नमस्कार। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी जो जीआईसी प्रवक्ता का प्री परीक्षा है उसकी डेट आ गई है और डेट है 19 सितंबर 2021। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पास इन हैंड 100 डेज हैं। कल जब आप 11 जून 2021 को आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे लेट देख रहे हैं देन आप निश्चित रूप से समझिए कि उतने दिन कम हैं। यानी कि जब आप 11 जून को वीडियो देख रहे हैं, 11 जून से 19 सितंबर जिस दिन एग्ज़ाम है, टोटल 100 डेज होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें से 2 डेज हम कम कर लेते हैं तो हमारे पास बचते हैं इन हैंड 98 डेज, क्योंकि एक कल का दिन हम घटा देते हैं, एक एग्जाम डेट का दिन घटा देते हैं। इतने ही हमारे पास बचते हैं 98 डेज पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि इन 98 डेज में सिलेबस को, किस पार्ट को किस तरह से पढ़ना है और जिससे कि हम बेहतर स्कोर कर सकें। आई थिंक कि आप लोग सिलेबस से परिचित होंगे, काफ़ी कुछ इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ा भी होगा। फिर भी हम सिलेबस के जरिए, पार्ट्स उसमें क्या हैं सिलेबस के, उनके जरिए आपको बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस सिलेबस को कवर अप करें तो बेहतर होगा। तो आपको ये समझना है कि नहीं 98 डेज में, देखिए पूरा 98 डेज आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला, निश्चित रूप से जानिएगा, क्योंकि बहुत सारे उन 98 डेज में डिस्टरबेंसेस आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैं घर पे हूं और घर पे मेरी पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ये समझिए कि मैं वापस से गोरखपुर पहुँचूँगा कब, आई थिंक आफ्टर 25 जून। आप पढ़ाई का टाइम मान के चलिए कि 1 जुलाई। तो हमारे लिए तो सीधा सीधा आप समझिए कि ये जो 100 डेज हैं उसमें से 20 डेज घटा दीजिए, 80 डेज ही बचे। चलिए हम मान लेते हैं 98 डेज आपके हाथ में है, आपने कल से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर भी आप ये मान करके चलिएगा कि 4 से 5 दिन का आपको डिस्टरबेंसेस आएंगे ही आएंगे। आप सिंपली एक मोटा मोटा हिसाब लेकर के चलिएगा कि आपके पास 90 डेज पढ़ने के लिए हैं, आपको 90 डेज पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब उन 90 डेज में आप ओनली 80 डेज की पढ़ाई प्लान करिएगा, आखिरी के 10 दिन आप रखिएगा रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन सबसे मस्ट होता है। ये तो एक पहला मैंने बता दिया आपको टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास 100 डेज हैं, आप उन 100 डेज को कैसे मैनेज करेंगे अपने सिलेबस के साथ। अब हम बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या है और उसमें किस पार्ट पर कितना आपको फोकस करना है, कितना समय देना है। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि कितने पार्ट हैं सिलेबस में और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। ठीक है, सिलेबस में ये देखिएगा, अच्छा ये सिंपली 3 पार्ट्स में आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और एक ये अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पार्ट होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने सिलेबस देखा होगा, वो एक जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी 40 प्रश्न का एक पार्ट ये हो गया। इसके बाद जब आप अपने विषय पर आते हैं, ठीक है, विषय पर आएंगे तो आप देखेंगे कि विषय में 2 भाग हैं। सेक्शन ए ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो आगे चल के ए में भी देखेंगे, 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। एक ए जो है वो लिटरेचर पार्ट हो जाएगा और बी जो है वो क्रिटिसिज्म एंड थियरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सेक्शन ए में आपको लिटरेचर एंड थियरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ना है, और जो इसी का सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आप पाएंगे कि आपको लैंग्वेज पढ़ना है। अब हम लोग इस पर एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की।
देखिए, जो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल पेपर होना है, जीएस का पेपर होना है, उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। ये मान करके चलिए कि आप बिना इन 40 क्वेश्चंस के क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इन 40 क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे नहीं हैं, पूरा सिलेबस जो दिख रहा है वो सामान्यतः ये पीसीएस प्री के सिलेबस जैसा है। ठीक है, फिर भी आप मान करके चलिए कि 40 क्वेश्चंस हैं, तो मैथमेटिक्स के भी होंगे और भी सारी चीज़ों के होंगे। तो इस पर हम बहुत विशेष बात नहीं करने वाले, सिर्फ इतना हम कहने वाले हैं कि दो चीज़ों पर प्राइमरी फोकस करिए। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो मैथमेटिक्स पर करिए। दूसरा, आपका जो प्राइमरी फोकस हो यहाँ वो जो करंट इश्यूज हैं, जो करंट अफेयर है, उस पर करिए। और उस करंट अफेयर से जोड़ करके जो सारे 10 यूनिट्स आपको इसमें मिल रही हैं, वो इसमें आप 10 यूनिट्स को एक साथ रखिए। रीज़न, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस की है, वहाँ पर पाया है कि जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारी यूनिट्स में करंट इश्यूज से उठाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो मान करके चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से आएंगे, तो उसमें करंट इश्यूज के जो भी सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो करंट पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद एक जो स्टैटिक जीके होता है उस पर आप ध्यान दे लेंगे, तो हम समझते हैं कि लगभग आउट ऑफ 40 20 से 30 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे और वो एक ठीक ठाक स्कोर होना चाहिए। ठीक है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लिटरेचर पार्ट में। लिटरेचर पार्ट में आप देखेंगे कि दो हिस्से हैं, ए एंड बी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए को भी फर्दर हमने डिवाइड कर दिया दो भागों में, ए एंड बी। ए में आपको मिलते हैं 26 राइटर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ सिलेबस में देखिएगा 26 राइटर्स के नाम ही मेंशन है, इनके पर्टिकुलर वर्क्स मेंशन नहीं है। इसलिए एक ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि यहाँ पर आपको राइटर्स की ब्रीफ बायोग्राफी, उनके वर्क्स का पब्लिकेशन, और उन वर्क्स में जो मोस्ट पॉपुलर वर्क हैं, बहुत फेमस वर्क हैं, उनके विषय में एटलीस्ट उनका प्लॉट, उनके कैरेक्टर, उनके विषय में एक ब्रीफ जानकारी, इंपॉर्टेंट कोट्स एंड कमेंट्स। ठीक है, और अदर वर्क्स के विषय में एक ब्रीफ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 26 राइटर्स आपको कवर अप कर लेने हैं सबसे पहले। दूसरा आपका बचता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी। ये थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो केवल और केवल टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहे, क्योंकि वहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहे स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि आपको प्लेटो से लेकर के इलियट तक, इवन आई रिचर्ड्स तक का क्रिटिसिज्म पढ़ना है। एंड देयर आफ्टर लिटरेरी थियरी पर भी आपकी ठीक ठाक कमांड हो जानी चाहिए, स्पेशली उसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, आप इस तरह के हम लोग और वीडियोस अभी डिटेल में बात करेंगे, किस यूनिट में किस राइटर पर क्या क्या आप पढ़ें। देखिए बहुत एकदम प्रॉपर क्लास जैसा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना हम जरूर सारे राइटर्स पर और सारे जो यूनिट सब यूनिट टॉपिक्स दिए हैं, इन सभी में हम आपको एक छोटा छोटा वीडियो बना करके ज़रूर बताने वाले हैं कि इनमें क्या पढ़े। जैसे हम चौसर पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, तो उसमें चौसर में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और आपकी क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उसको जो है कमेंट में लिखिएगा। तो उसको हम लोग डिटेल में बाद में कर लेंगे, अभी सिंपली एक सिलेबस समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी हो गया। देयर आफ्टर, अच्छा ये सिंपल चीज़ें, इसको डिटेल हम करेंगे। और इसके बाद जो बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका लैंग्वेज का है। और लैंग्वेज के पार्ट में कुछ अलग से नहीं दिए गए, केवल सब पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 4 मेजर सेक्शंस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जो हो, जिसको हम कह सकते हैं कि अनसीन कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होगा उसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शनल ग्रामर हो जाएगा, ग्रामर एंड इट्स यूजेस। तीसरे को हम लोग कह सकते हैं कि वोकैब जो है,
जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, ठीक है, जंबलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे जो है वोकैब में आ जाएंगे। और ये वोकैब का जो पार्ट है, ये सबसे रटने वाला पार्ट, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। ठीक है, तो अभी से इसमें क्या करिए कि आप जो है अपने वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े वर्ड्स को रोज यूज में लाइए, उनको रटने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फिगर्स ऑफ स्पीच का है। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनको आप ढंग से पढ़ लीजिए, उनकी डेफिनेशन समझ लीजिए, उनके यूजर समझ लीजिए, उनके एग्जाम्पल समझ लीजिए, उन्हीं उतने से आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो दो है, एक फंक्शनल ग्रामर का है, दूसरा एंटोनिम और सिनोनिम के हैं। ये दोनों के दोनों मान करके चलिए कि मिल करके 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच से मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन, और इसी तरह से कॉम्प्रहेंशन से 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपके आने हैं। सिंपली आप इसी मेथड में इस सिलेबस को कवर करेंगे। अच्छा, आप पढ़ने में दो तरीके फॉलो कर सकते हैं। एक तो कि अपने पर डे के समय को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जीएस सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी। या फिर आप एक तरफ से चलिए, पहले जीएस करिए, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका छूटने का संभावना है। तो बेहतर आपके लिए ये तरीका है कि आप अपने टाइम को 4 भागों में डिवाइड करिए। 4 भाग इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला पार्ट आप जीएस पढ़िए, टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, टाइम हम नहीं बताएंगे, आप कितनी देर पढ़ते हैं, क्या आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज करेंगे। ठीक है, टाइम, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूँ कितना आपको पार्ट करना है। एक पार्ट में आप जीएस पढ़ेंगे, सेकंड में सेक्शन है, थर्ड में सेक्शन बी, और चौथे पार्ट का जो आप यूज करेंगे वो सिंपली आप रिवीजन के लिए और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट में अपने समय को डिवाइड कर लेंगे, इक्वली कर लेंगे, या फिर जैसा आपका कमांड है, जैसा आपका पढ़ने में समय लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने समय को 4 पार्ट में पर डे का टारगेट, पर डे के टारगेट के हिसाब से आप चलिएगा। पूरे को आप मैं कहता हूँ कि आप 80 डेज में डिवाइड करिए, पूरे सिलेबस को 80 डेज में आप डिवाइड करिए, पर डे का टारगेट सेट करिए, और टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पर डे उतना पूरा करने का, और साथ में कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस, रिवीजन, इतना आप करते चलेंगे, निश्चित रूप से 100% आप बेहतर कर पाएंगे और सुनिश्चित सफलता ले पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग आपका कोई और कन्फ्यूज़न है, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स हम आपके पढ़ेंगे और उनका जवाब भी देंगे। ठीक है, और हाँ, बचती है बात आपकी अदर, जो हम डिटेल कह रहे हैं कि इनमें हम आपको बताएंगे कि जैसे किस राइटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से वर्क पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने 50-50 वर्क लिखे हैं, तो सारे नहीं पढ़ने हैं। तो उनमें हम आपको ये बताने वाले हैं कौन कौन सा वर्क आप पढ़िए, कौन सा छोड़ दीजिए। ठीक है, कहाँ से कोट्स पढ़िए, कहाँ से कमेंट्स पढ़िए, हर एक राइटर में, हर एक सब यूनिट में, सब पार्ट्स में हम आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देने वाले हैं। तो वहाँ पर हम इतना ज़रूर बता देंगे आपको कि हाँ, कितना आप पढ़ लीजिए और क्या छोड़ दीजिए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, इनकरेजमेंट मिलता है इससे, और हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोगों के लिए हम बेहतर करने की कोशिश में हैं। सो ऑल द बेस्ट। जुड़ने के लिए थैंक यू।